हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज मैं दोस्तों गौमूत्र के लाभ पौधों के ऊपर बताऊंगी। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि गौमूत्र का पौधों के साथ क्या लेना देना। बहुत गहरा संबंध है इसका। जैसे आजकल हम टमाटर और ये सब्जियां लगा रहे हैं, बैंगन है, मिर्ची है, तो इनके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि गौमूत्र छिड़कने से हमें क्या लाभ होगा। ये देखो, आप पत्ता देख रहे हो, इसके ऊपर देखो, ये लीफ माइनर का अटैक शुरू हुआ है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे अपने पौधों पर तो पौधों में बचाव रहेगा इस चीज़ से। उसमें गौमूत्र में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि ये अपना जो कीट जो लगते हैं इनके ऊपर पत्तों पे, ये देखो लीफ माइनर का जो अटैक होता है ये ख़त्म हो जाएगा और इसका तुरंत असर दिखता है। आपको 2-3 दिन में ही इसका असर दिखेगा। अब जैसे देखो टमाटरों पे, अब आजकल मेरे दोस्तों ने जो लगाई होंगी सब्जियां, वो ध्यान से देखें कि ये देखो, अब जैसे फ्लावर्स आ रहे हैं तो इस स्टेज पे आपने इनको बचाना है। ये देखो, नहीं तो लीव्स मुड़ने भी शुरू हो जाएंगे। ये देखो, मुड़े हुए दिख रहे हो। और अगर हम अभी से इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। ये देखो, लीफ माइनर का अटैक जो है शुरू हो जाता है। मिर्ची हो गई, शिमला मिर्च के पौधे जैसे ये छोटे छोटे हैं, इन्हीं के ऊपर अभी से ट्रीटमेंट करेंगे हम। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर अभी से ट्रीटमेंट कर देंगे तो कभी हमें इससे मुसीबत नहीं आएगी। हमारे पौधों के ऊपर कोई कीट पतंगों का प्रकोप नहीं होगा। गौमूत्र के स्प्रे से पौधों पर बड़े चमत्कारी लाभ होते हैं। मैं एक बार कर चुकी हूँ, अब ये दूसरी बार फिर कर रही हूँ। तो ये जो थोड़ा बहुत भी दिख रहा है एक आधे पत्ते पर, और ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके ऐसे पत्ते कहीं दिख रहे हैं तो इनको साथ के साथ ही आपने रिमूव कर देना है। इनको रहने नहीं देना, क्योंकि एक पर अगर आएगा तो दूसरों पर भी आएगा। ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये ना पत्तों के ना ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, ये पत्तों के बीच में होते हैं। ये जो कीट होते हैं ना, ये कैसे सांप की तरह कई बार आकृति बनी होती है पत्तों पे, कभी किसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी, ये देखो आकृतियाँ बनी होती हैं। तो मेरे देखो एक एक पत्ता ना इन पौधों पे, और बाकी नहीं है, बाकी सब साफ़ सुथरे हैं, इन पे दिख रहा है। तो इनका ट्रीटमेंट करूँगी। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ। जितने भी आपके बैंगन के पौधे हैं, मिर्ची के हैं, शिमला मिर्च के हैं, टमाटर है, इनके ऊपर बहुत जल्दी अटैक होता है लीफ माइनर का। तो इस चीज़ का आपने, और मरोड़िया रोग का भी होता है, तो उसका तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मरोड़िया रोग जो है, पत्ते मुड़ते हैं, तो उनको आपने किस तरह से सही करना है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। और इसको गाय के मूत्र का लाभकारी इसलिए है क्योंकि ये डॉक्टरों द्वारा भी सिद्ध किया गया है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लोग तो कहते हैं ये तो गाय का वेस्ट, बॉडी से निकला हुआ वेस्ट पदार्थ है। वेस्ट कुछ नहीं होता दोस्तों। नेचर में कोई भी चीज़ जो पाई जाती है ना, वो कोई वेस्ट नहीं है, हर कोई लाभकारी। हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का नेचर में हमारे लाभ है। लेकिन ये है कि हम अवेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता, इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता हमें। तो इस चीज़ से, उस चीज़ से हम ना वंचित रह जाते हैं। तो जब हमें पता चलता है एक दूसरे के ज़रिए, किसी माध्यम से, तो फिर हमें पता चलता है भी वो इस चीज़ का हमें भी मतलब कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें तत्व भी कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी मैं आपको दोस्तों बताती हूँ। इसके बीच में आपको जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो इनको भी, पौधों को ज़रूरत है। मैंने पहले भी एक बार बताया था। इनको कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, है ना, पोटाशियम भी चाहिए। फल फूल तभी लगेंगे, फूल आएंगे तो वो फल लगेंगे। पोटाशियम की ज़रूरत होती है। तो पोटाशियम का दूसरा स्रोत भी मैंने बताया था, राख डाला करो, लकड़ी की राख डालो, चाहे वो उपलों की राख है, कोई राख तो राख होती है, राख डालोगे तो उससे भी आपके पौधे जो है हरे भरे रहेंगे और फ्रूटिंग में बहुत लाभकारी होगा। तो ये गौमूत्र का छिड़काव भी आप करोगे और पौधों के बीच में भी डालोगे, ऊपर छिड़काव करोगे तो कीट पतंगों से बचे रहेंगे। और उसके बाद इनके ग्रोथ जो है, जड़ों में ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होएगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। गौमूत्र से ये फ़ायदा होगा आपका। इसमें सोडियम भी पाया जाता है, ये रिसर्च में मिला है। इसमें ये सारे मिनरल जो हैं गौमूत्र में पाए जाते हैं। तो आजकल देखो लोग भी पीते हैं, हमारे में से बहुत 70-80% लोग हैं जो गौमूत्र पीते हैं, क्योंकि
अगर हम आरओ का पानी पीते हैं, देखो है ना कितनी डेफिशिएंसी आती है हमारे शरीर में, कई तरह की कमियां आती हैं। कभी हम कहते हैं हमारे में विटामिन डी की कमी आ गई है ना, कभी आंखों पे चश्मे चढ़ गए तो कहते हैं विटामिन ए की कमी आ गई, आयरन की कमी है जी, कैप्सूल खाओ, सप्लीमेंट्स लेते हैं आजकल, है ना। तो अगर अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे, आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा बताया गया है, तो अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और हमारे लिए तो लाभकारी है ही है। जो गाय का जो हम मूत्र पीते हैं, कहीं लेते हैं गाय का जो है, तो उस से इसमें पता क्या, इसमें यूरोकाइनेज पाया जाता है। इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये, नाम इसमें रिसर्च में एलोपैथिक में भी बताया गया है कि ये जो गौमूत्र का सेवन जो करते हैं और उनके ब्लड में कभी भी क्लॉट्स जो हैं कभी नहीं बनेंगे। और इसमें इतनी क्षमता है कि अगर किसी के ब्लड में क्लॉट्स बने हुए हैं तो ये बहुत तेज़ी से उस चीज़ को ख़त्म करता है भी, इतना लाभकारी है। और पौधों के लिए तो वैसे ही बहुत लाभकारी है। तो इसको मैं बताती हूँ कि इसका हमने पौधों के ऊपर उपयोग कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना है। ये है आपका, देखो ये है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा, आजकल हर जगह मिलता है क्योंकि लोग इसका सेवन करते हैं। तो इसका पौधों के ऊपर कभी किसी ने नहीं बताया होगा, पौधों के ऊपर आप इसका प्रयोग करो और आपको देखना इसका रिज़ल्ट बड़ी तेज़ी से इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसका। तो आप ये गोधन अर्क बोलते हैं इसको, या अगर किसी के जो मतलब मेरे भाई बहन कई ऐसे एरिया में रहते हैं आसपास उनके अटैच, जहाँ गांव लगता है या गौशाला आसपास है, तो वहाँ से भी जाकर उनसे गौशाला से भी आप जाकर उनका गऊ का जो है मूत्र जो है आप ला सकते हैं। तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त नाइट्रोजन होती है। अगर डायरेक्ट आप वहाँ से लेकर आओगे तो और भी अच्छा, लेकिन ये चीज़ है ये प्रिजर्व किया होता है। और वो जो हम डायरेक्ट लेके आएंगे ना, उसकी तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है ना, वो तो चाहे सालों साल पड़ा रहे, है ना। लेकिन जो अगर हम ये मार्केट से अगर लाते हैं या पतंजलि से लाते हैं कुछ भी, अगर क्योंकि ये अर्क निकाला होता है इन्होंने, तो इसमें मेडिसिन प्रिजर्व करने के लिए जो इसको मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो वो उसकी फिर एक लिमिट हो जाती है। तो देखो इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। तो बस इसको हम 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉटल जो है हमारी साल तक आराम से चल सकती है, तो उसके पहले ही बल्कि ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसको यूज़ करने का तरीका जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये है आपका गौमूत्र और ये है आपका स्प्रेयर। ये मेरा जो स्प्रेयर है ये आधे लीटर का है, 500 ml का है। तो इसमें हमने सिर्फ आधा चम्मच डालना है। ये आप देखिए, इसमें हमने सिर्फ आधा चम्मच डालना है। ये डाल दिया और इसकी खुशबू भी बिल्कुल उसी तरह ही आ रही है जैसे गाय का जो मूत्र होता है ना, वैसी ही खुशबू आ रही है। मतलब गंदी स्मेल नहीं है कि होता है ना कई बार बहुत गंदी स्मेल आती है, वो चीज़ नहीं है। बस इसको इस तरह स्प्रेयर को बंद करके और हमने पौधों पे देखो किस तरह से छिड़काव करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने ले लिया और इसके ये देखो पत्तों पे, आप मानोगे सच में इसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा ना, और जितने भी ये कीट पतंगे हैं ना इसके ऊपर कभी नहीं आएंगे ना। तो पौधों पे कीड़ियाँ आएंगी और ना ही कीड़े आएंगे। और ये आपके फ्रूटिंग भी जो है बहुत अच्छी होगी। ये जो लीफ माइनर का अटैक जो दिखा रही हूँ ना मैं आपको, कहीं कहीं हल्का हल्का शुरू हुआ है, तो और ये पत्ते भी मुड़ने शुरू हो जाते हैं, इनमें बहुत जल्दी आता है। बैंगन के पौधे हो गए, हरी मिर्ची के पौधे हो गए, है ना। तो इनको बचाने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। गौमूत्र का प्रयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस इस तरह से आपने हर पत्ते पर स्प्रे करना है, तो आपके ये पौधे जो हैं कीड़े पतंगों से बचेंगे और फ्रूटिंग भी अच्छी करेंगे और इसके ऊपर फूल भी अच्छे से आएंगे और फल भी अच्छा देंगे। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाभकारी लगी, तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। जो इस समय मेरी वीडियो पर नए मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करोगे तो अगली आने वाली वीडियो जो नया और कोई ज्ञान जो मैं आपको दूंगी, नई चीज़ें बताऊंगी, वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा इस चीज़ का, ताकि सभी लाभ उठा सकें। और अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ नए विषय के साथ। और सबको राम राम, गुड बाय, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।